हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से छठ महापर्व की आप लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। आप लोग छठ महापर्व, बिहार के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं, बहुत खुशियां बांटे। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेट 2। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल नाम है मधुबनी स्टडी सेंटर। आप इस चैनल से जुड़े। जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी का तैयारी करे उन्हें स्टूडेंट को यहाँ पे लाएं, उन्हें बोले कि एक बार आप हमारा वीडियो देखें और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करें। और हम वादा करते हैं आप लोगों की एक सीट आपका एनटीपीसी में जरूर आपको आपके नाम होगा। यह हमारा प्रॉमिस रहेगा आप लोग के साथ। इसी के साथ हम लोग रेलवे एनटीपीसी साइंस प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग मोशन एंड फोर्स एंड मोशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसका हमारे पास क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। पहले खुद सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या है और उसके बाद खुद कोशिश कीजिएगा बनाने का। देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप लोग बताइए फ्रेंड, इसका क्या आंसर होगा। सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। देखिए, यहां पे हम लोग कुछ लिखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। आप लोग डिस्टेंस से क्या पढ़े थे। डिस्टेंस जो होगा वो 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्या डिस्टेंस कभी भी, मान लीजिए हम यहां पे खड़े हैं, हम चलना स्टार्ट नहीं किए तो हमारा डिस्टेंस 0 होगा। हम जितना चले, आगे चले, पीछे चले या जिस डायरेक्शन रेंडमली चले, मान लीजिए रेंडमली चले, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। कितना टोटल पाथ हम कवर करें वो डिस्टेंस के अंदर में आएगा। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0। अगर वो डिस्टेंस कुछ चला ही नहीं, उसका डिस्टेंस 0 है, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा। स्वाभाविक बात है, डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होता है। जब डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, शून्य होगा। तो बी हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एक बार हम फिर से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आपसे अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, क्या एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है वो हमारा डिस्टेंस के अंतर्गत आएगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना कम से कम। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, मतलब ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट। इसको जानने में ये बोल रहा है कि हम इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये कर्व करके कुछ इस प्रकार है, इसे 250 मीटर लगा जानने में। दूसरा कुछ इस प्रकार से गया, उसे 200 मीटर लगा जाने में, और तीसरा को 150 मीटर लगा। तो जो सबसे छोटा पाथ है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। आप लोग पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़े देन आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड। क्या, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक, इट गोज अप टू अ हाइट 200 मीटर। होता है, हम लोग बहुत अक्सर अपने बच्चे में खेले होंगे या अभी भी खेलते हैं, तो बॉल को जैसे ऊपर की तरफ फेंके, तो मान लीजिए हम क्या चीज को फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे, तो वो बॉल हमारा 100 मीटर जा रहा है। एंड देन द कम बैक टू द थ्रोवर, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक, तो वो ऊपर गया नीचे आया, तो उसका क्या पूछ रहा है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम क्या पढ़े थे, आप लोग हमको बताएं कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां ध्यान दीजिए, एक जैसे यहां से हम इसको 100 मीटर की फेंके और फिर ये इस पाथ में गया, फिर इसी पाथ पे ये वापस आएगा, तो फिर 100 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। हम जितना ऊपर गए उतना नीचे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर, ये नहीं होगा। और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज 0। डिस्टेंस थोड़ी ना 0 होगा, डिस्टेंस
तो 200 मीटर होगा। 100 मीटर जाने का एंड 100 मीटर आने का डिस्टेंस हमारा 200 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100, क्या ये सही होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बिल्कुल ही सही हमारा डी ऑप्शन है। क्योंकि हम बताएं डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जहां से हम फेंके थे वहीं पे वापस आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं? आप लोग बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, गति, समय, द्रव्यमान और त्वरण। इसमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो आप इससे सोचिए क्या कौन सा रिलेशन इसमें लगेगा और कौन सा सही आंसर होगा। आप लोग सोच समझ के आंसर दें। देखिए, हम स्पीड क्या होता है, क्वांटिटी पर है, सदिश को वेक्टर कहते हैं, अदिश को स्केलर कहते हैं। तो ये हमारा स्पीड क्या है? अदिश राशि है। टाइम क्या है? अदिश राशि है। मास क्या है? अदिश राशि है। तो इस सब को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो इस सब के बीच में कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन बोल सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है जो वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारा ये सदिश राशि है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे या सदिश राशि। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि निगेटिव एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निगेटिव एक्सीलरेशन क्या चीज को बताता है या निगेटिव एक्सीलरेशन किस चीज को रोकता है? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो निगेटिव एक्सीलरेशन क्या? वेग होगा, संवेग होगा, वेलोसिटी, मोमेंटम, बल या दूरी। आप लोग बताएं क्या होगा। तो कभी भी एक्सेलरेशन या तो निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव मतलब उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, तो क्या ये निगेटिव एक्सेलरेशन अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेलोसिटी के अपोज करेगा, मतलब वेलोसिटी को कम करेगा। तो इस ऑप्शन में हमारा सही आंसर वेग हो जाएगा। क्या होगा? वेग बोले या वेलोसिटी। देखिए, हम लोग ये पढ़े ना, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन हमारा ये हुआ। निगेटिव कहने का सेंस है कि मतलब निगेटिव कहने का सेंस में क्या हुआ? निगेटिव एक्सेलरेशन भी हमारा कम हुआ, भी लेस होगा, यू ज्यादा होगा तो ना निगेटिव होगा। मान लीजिए ये 5 है, ये हमारा 10 है और टाइम हमारा 2 सेकेंड है। देन -5/2 होगा, निगेटिव में आ रहा है, इसको अगर पॉइंट में लिखे तो -2.5 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। निगेटिव एक्सेलरेशन कहने का सेंस ये है कि हमारा जो u है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा। तो ये किसको अपोज कर रहा है? वेग को, वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन आप हम लोग को आंसर दे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम कॉल्ड। मतलब डिस्टेंस, इसमें कुछ एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़े और बताएं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाता है? डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग पढ़े हैं। स्पीड क्या होता है? आप लोग बताएं हमको। स्पीड का डिफिनेशन है ना, ये बिल्कुल स्पीड का डिफिनेशन लिखा हुआ है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है हमारे सामने, हम लोग जो चाल इसको बोलते हैं। चाल क्या होता है? दूरी अपॉन समय, यही तो लिखा हुआ है। तो स्पीड को क्या लिखते हैं हम? डिस्टेंस। वही लिखा, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर, क्या होगा डिस्टेंस कवर बाय एन यूनिट टाइम। टाइम में तो ये हमारा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। इसी अच्छा, यहां पे देखिए थोड़ा गलती किया चाल में। चाल इसको हम लोग यहाँ पे स्पीड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्पीड सही कर लीजिए इसको। ये चाल के सामने स्पीड होगा और यहाँ गति दिया है तो इसको मोशन कर लीजिए। मोशन कर लीजिए, अब सही है।
ठीक, आप लोग आशा करते आप इसको सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है? रिटार्डेशन मींस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। रिटार्डेशन क्या कहलाता है? हम अभी बताएं, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। पॉजिटिव में एक्सेलरेशन हुआ, निगेटिव में हुआ। निगेटिव एक्सेलरेशन को जिसमें u हमारा v से बड़ा होगा, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ा होगा, उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो निगेटिव एक्सेलरेशन में हमारा स्पीड घटता है। स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, स्पीड या इसको इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी भी वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी है। देखिए, तो ये जो हमारा ये घटती हुई चाल क्या होगा? घटती हुई चाल बोल सकते हैं, या इसे वेलोसिटी या वेग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। निगेटिव, हम रिटार्डेशन का मतलब ही यही समझे हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो घटेगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़े और आंसर दे कि कोई क्वेश्चन कह रहा है व्हाट व्हेन थ्रो एट विच एंगल एट व्हाट एंगल डज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। मतलब हम लोग किस एंगल से, मतलब कोई वस्तु को हम लोग किस एंगल से फेंके जो ज्यादा दूरी तय करेगा। क्या करेगा? मान लीजिए यहां पे हम बनाते हैं, मान लीजिए यहां पे कोई एक आप ही लोग का कोई दोस्त स्टूडेंट है, वो सोच, उसके हाथ में एक बॉल है। क्या है? उसके हाथ में एक बॉल है। वो सोच रहा है इस बॉल को हम दूर फेंके। क्या फेंके? ज्यादा से ज्यादा दूर फेंके। तो वो कितना एंगल पे फेंके? अगर वो फिजिक्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, तो उसको मालूम होगा कि हम किस एंगल पे मतलब बना के फेंके जो मेरा बॉल दूर जाएगा। जैसे अभी नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग फेंके थे, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, तो वो किस एंगल से फेंकते या उसका ज्यादा गया होगा। तो वो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है, 45 डिग्री, जिस एंगल से अगर हम फेंके तो हमारा चांस है कि मैक्सिमम दूरी तय करने का। तो इस आंसर का सही, इसको बोलिए, या साइंस वाला स्टूडेंट है तो इसको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट देन इन्हें समझाइए कि आप 45 डिग्री कोण से फेंके। कितना फेंके? 45 डिग्री कोण से फेंकेगा तो आपके हाथ में जो बॉल है, या फिर कोई जैसे भाला फेंके थे नीरज चोपड़ा, तो वो ज्यादा दूरी जाएगा। क्या जाएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए क्वेश्चन 8 हमारे सामने आ रहा है, मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। हाँ, हम लोग क्लास 9th 10th में भी 11th 12th में भी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जैसे कोई बाइक मैक्सिमम आदमी चलाए होंगे, कार भी चलाए होंगे, तो उसमें जो स्पीड बता रहा है वो क्या बताता है? जैसे अभी 40 के स्पीड से जा रहा है तो स्पीड बता रहा है, तो स्पीडोमीटर में आएगा। लेकिन हम मान लीजिए अपने घर से या कोई मंदिर गए या अपना स्कूल ट्रेवल किए, तो कितना दूरी है, डिस्टेंस जो बताता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को बताने वाले को ओडोमीटर कहा जाता है। डिस्टेंस मतलब कोई, जैसे ये मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ये यहां आ रहा है। कहां आ रहा है? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट आ रहा है, इसको अपना, इसको ये मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। क्या? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो ये अपने ओडोमीटर में चेक कर सकता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और जो हम उसमें इंस्टेंटेनियस टाइम में स्पीड देखते हैं वो स्पीडोमीटर बताएगा। स्पीड बताने के लिए स्पीडोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड जो है हमारा, ये हमारा स्पीडोमीटर बताता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। और डिस्टेंस कौन बताएगा? डिस्टेंस दूरी बताएगा हमारा ओडोमीटर। क्या बताएगा? ओडोमीटर। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। हमारा, हम जो मोशन में, मोशन का 3 इक्वेशन पढ़े थे। क्या? लॉ ऑफ मोशन में हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े थे, क्लास 9th में भी पढ़ते हैं। बताइए वो कौन कौन इक्वेशन है। तो हम लोग पढ़े नहीं थे कि जैसे v बराबर क्या होता है। आप लोग बताइए, तीनों इक्वेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप लोग क्या समझे हैं। तो हमारे सामने क्या है? v बराबर होगा
u प्लस ए टी। क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर हम क्या पढ़े थे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या पढ़े थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है, क्या है हमारे पास तीन, ये गति का इक्वेशन बोल सकते हैं या लॉ ऑफ मोशन, मोशन में हम लोग पढ़े थे कि ये तीन इक्वेशन सर आइजैक न्यूटन सर दिए थे। तो इनमें जैसे क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारे सामने जो v है वो v, इसको सही मान, v है फाइनल वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी। u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तीन इक्वेशन हमारे सामने था। इसमें देखिए v प्लस u ए टी होगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस होना चाहिए, तो ये हमारा गलत ऑप्शन कहलाएगा। क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। और v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2a सही होगा, ये इस साइड होता है माइनस हो जाएगा। क्या होगा, देखिए अब मैच कर लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखे, लेकिन ये तो इस साइड आएगा तो माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत लिखा है। ठीक, इसके साथ हमारा दो ऑप्शन कट गया। अब हम नेक्स्ट टू ऑप्शन को देखते हैं। हाँ देखिए, s बराबर क्या पढ़े थे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सही होगा। क्या होगा, यही हमारा सही होगा। ये जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए बताता है, तो इसका किसका रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन ये बता रहा है। तो ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, आप इसे पढ़िए ध्यान से, देन हमको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक मैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ स्पीड 40 मीटर एंड रिटर्न बैक विद द स्पीड 10 मीटर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। इसमें क्या कहता है, एक मैन गो फ्रॉम पॉइंट मतलब डिस्टेंस सेम है, जब भी हमारे सामने डिस्टेंस सेम होगा तो हम एक पढ़े हैं वो फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे, उससे हमारा बहुत कम समय में, जैसे क्या पढ़े हैं 2v1 v2, ये एवरेज स्पीड के लिए, किसके लिए है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए है। 2v1 v2 प्लस v1 प्लस v2 से हम निकाल सकते हैं। तो 2v1 कितना है, हमारा पहला स्पीड 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कितना है 10, और दोनों को जोड़ देंगे 40 10 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। 0 से 0 कट गया, अब 5 से ये काटे तो 8 बार में, 8 दूना 16, क्या होगा 8 दूना 16, तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला का यूज करके बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी अगर डिस्टेंस सेम रहे तो हम 2v1 v2 इनिशियल फाइनल बाई v1 प्लस v2, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग, हमारा बी ऑप्शन सही हुआ है, सॉरी सी ऑप्शन सही हुआ है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। क्या, कभी भी टाइम थोड़ा ले लीजिए, टाइम आपको चाहिए 1 मिनट के बदला 2 मिनट 3 मिनट सोचिए क्लास में, लेकिन कोशिश कीजिए सही आंसर देने का। तो हमारे सामने है प्रोजेक्टाइल मोशन इज विच टाइप्स ऑफ मोशन। तो प्रोजेक्टाइल देखिए, हम दो मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर हम लोग एक सीधी लाइन में बस चल रहे हैं, देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में भी थोड़ा देखे हैं, उसका चर्चा हम कर देते हैं। देखिए अगर एक डायरेक्शन में हो, केवल ही एक डायरेक्शन में हो, या एक एक्सिस में हो, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, केवल एक एक्सिस में हो, एक्स हो वाई हो, तो वो 1 डायमेंशनल का क्या कहलाएगा, मोशन इन 1D कहलाएगा। लेकिन दोनों हो, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्स भी है वाई भी है, जैसे हम इसको फेंक रहे हैं, कोई भी चीज को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं या भाला फेंकने वाला हम क्वेश्चन देखे थे, तो वो 2 डायमेंशन होगा, क्या होगा, मोशन इन 2D होगा। ठीक, तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो वो हमारा मोशन इन 2D का में आ जाएगा। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, आप 12 देखिए।
12 क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। इंग्लिश में है द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मान लीजिए ऊपर से कोई चीज को हम नीचे छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर है जैसे ये पेन है, इसको नीचे छोड़े, ये ऊपर से नीचे छूट रहा है तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी या वेलोसिटी 0 था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या रेट से बढ़ रहा है, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इसका रेट ये आप लोग कमेंट में बताएं तो जी का वैल्यू कितना आता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस रेट से ये नीचे कर रहा है, तो ये इसका जो सेम यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इस तो फिक्स है ना, चेंज थोड़ी ना हो रहा है, ज्यादा ऊपर से फेंके कम ऊपर से फेंके, तो ये अर्थ के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज को हम ऊपर से नीचे छोड़े तो वो किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, रेक्टेंगुलर होगा या सर्कुलर मोशन होगा। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर है, 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, गति के समीकरण, अभी लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखे थे, 3 इक्वेशन देखे थे, उसी से रिलेटिव है। तो गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो इसका स्वाभाविक सा बात, आपको 3 सही दिया होगा। तो हम अभी पढ़े थे ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े थे, ये क्या लिखा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ, इसको कुछ इस तरह लिखिए, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है, इसको हम यहाँ पे सही लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखा है, ये थोड़ा टाइप में गलत हो चुका है, आप लोग इसको सही बना लीजिए। अब क्या होता है, भी स्क्वायर, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ये भी पढ़े थे, तो गलत पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही है। और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी पढ़े, भी स्क्वायर इस साइड आया, देखिए भी स्क्वायर बराबर ये पढ़े, ये यू स्क्वायर उस साइड गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, और 2as अगर ये इस साइड गया, क्या ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, यहाँ पे यू स्क्वायर बराबर, क्या ये वाला बताइए तो कोई पढ़े नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता, इस तो ये गलत है, क्या है, ये रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या, ऑप्शन ए, तीनों हम पढ़े हैं, तीनों मतलब इक्वेशन जो है, ये जो गति के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों पढ़े हैं, और ये चौथा गलत है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए, तो तब आंसर रिप्लाई दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर देखिए। अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, फिर भी आपका ये दायित्व बनता है कि अगर आपको आ रहा है तो उसको कमेंट में एक्टिव रहिए, क्योंकि हम जैसे 10 दिन 15 दिन 1 महीना 6 महीना कितना भी दिन हो, तो कभी चेक किए तो आपका आंसर आना चाहिए, मालूम चलना चाहिए कि ये स्टूडेंट हमारा देखा है, इसको आता है, ये सब इसको जानकारी है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वन पक्ष पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे, मतलब इफ अ बॉडी इन ट्रांसफॉर्म मोशन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ देन दिस मोशन विल बी, अगर सर्कुलर पाथ पे है, क्या है जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कुलर पाथ पे है, तो वो ये या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व होगा, क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, थोड़ी ना, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इस तरह कुछ मूव करते, मान लीजिए यहाँ है तो फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल होगा। ये क्या है, रिकरेंट मोशन है, नहीं, ये कर्विलिनियस मोशन है, क्या है, ये वाला है हमारे पास, कर्व से संबंधित है, देखिए इसके नाम में ही कर्व आ रहा है, तो हमारा कर्व लीनियर मोशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कर्व लीनियर मोशन कहलाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हमारे पास 15 क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इसे पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, इफ अ कार इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ स्पीड
इतना। देखिए तो हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन पे जीरो है, इनिशियल पोजीशन टू अ स्पीड इफ अ कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम इट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल से आगे बढ़े तो इनिशियल जीरो होगा, स्वाभाविक सा बात है। u हमारा जीरो हो गया, v हमको दिया 144 किलोमीटर पर आवर। कभी भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया तो इसको पहले मीटर में बदल लीजिए। क्या करेंगे, 144 को 5/18 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8×8=40 मीटर। आप समझ रहे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई किए हैं, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कभी भी जैसे 144 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, कितना 1000 बटा पर आवर, मतलब 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600, कितना 3600, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 5 हुआ, ये 18 हुआ। इसी को हम लोग जब भी कभी हमारे किलोमीटर पर आवर में दिया रहे तो हम इसको 144 गुने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह का से हमको निकल जाता है। तो हमको इसको मीटर में निकल गया था। अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। फिर हमसे पूछा ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। फाइनल हमारे पास 40 है, इनिशियल 0 है और टाइम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो 40/20 कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारा एक्सेलरेशन निकला है, क्या निकला, एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर, एक्सेलरेशन हमारा निकला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस के लिए। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन में डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे। s बराबर होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इस पर बैठा दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 देखे थे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा कितना निकला है, 2 निकला है, टाइम कितना है 20, तो 20 गुने 20, 20 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारा s कितना निकल रहा है, 400, कितना निकल रहा है 400 मीटर। ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए है 400 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, एक्सेलरेशन निकालिए, देन हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट वाला है उस पर बैठाइए, एक आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ रहा है। आप क्वेश्चन 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए तब इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है, क्या वो किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है। ठीक, देखिए इफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ऑन अ सरफेस द फोर्स रेजिस्टिंग इट मोशन इज कॉल्ड। अगर हम लोग मान लीजिए कहीं जा रहे हैं या क्या है, हम लोग ये तो नॉर्मल क्लास में भी पढ़े हैं कि क्या है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या स्लाइड कर रहे हैं तो चल रहे हैं तो उसके पीछे कोई अपोज आगे बढ़ रहे तो उसके पीछे भी कोई बल लग रहा है, अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। उस बल को क्या बोलेंगे, घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो फ्रिक्शन बोलते, पढ़े भी है। फ्रिक्शन वही होता है कि कोई भी चीज को हम जैसे चल रहे, जैसे लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के थर्ड लॉ बोलता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, तो ये घर्षण होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, घर्षण होगा। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर, एक्सेलरेशन अकर। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ रहा है आपसे फोर्स के साथ। तो आप लोग बताइए पहले फोर्स से कैसा रिलेशन होगा। तो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से ये प्रूफ हुआ है। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स बराबर होता है, बल बराबर होता है मास द्रव्यमान इनटू त्वरण एक्सेलरेशन। ये जो कभी भी ऊपर में है, जैसे फोर्स एक्सेलरेशन के ऊपर में है, अगर नीचे रहता तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता, ऊपर है तो समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहां लिखा है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अकर है, एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं होगा। एक सेकंड, ये हमारा नहीं होगा। और कह रहा है मात्र ये प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ये भी नहीं होगा। प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बल का समानुपाती, हाँ
तो ये होगा, क्या होगा, बल का समानुपाती। और हमारा था पहला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा 17 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग, हमारे सामने 18 क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 18 आया है। आप लोग इसे पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। कि पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या चीज को इंडिकेट करता है। तो कभी भी देखिए, ऐसा कोई बताइए, ऐसा चार आपके सामने ऑप्शन है, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, त्वरण, दूरी, गति और वेग। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी, वेग और समय का रिलेशन किस में है, किस में आप बताइए हमको। जैसे ये है, ये है, ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक, ये हमारा टाइम है। ये दोनों का रिलेशन हम किस में पढ़े हैं, आपको अच्छे से याद होगा। हम अभी भी देखें, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, या इसी को नहीं लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। हम आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तो हम इसका देखें। अब अगर इसी में हम एक दूसरा बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे टाइम है, तो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, तो ये वेलोसिटी बताएगा। ये एक दूसरा ग्राफ है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कह दे डिस्टेंस है, क्या है, ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है हमारा, ये डी है, और ये टाइम है। आप लोग इसे समझिए, ये हम डिस्टेंस लिखे हैं और ये हम डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। डिस्टेंस बटा टाइम है, डिस्टेंस टाइम का रिलेशन है, तो ये स्पीड को दिखलाएगा। किसे दिखलाएगा, स्पीड को दिखलाएगा। ठीक, तो हमारा 18 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 19वां क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या करे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की है और लगने वाला बल कहलाता है। तो इंग्लिश में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन सर्कुलर पाथ द फोर्स अप्लाइड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। हाँ देखिए, जैसे ये मान लीजिए कुछ कर्व है, क्या है, सर्कल मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव कर रहा है। जब हम कोई मान लीजिए कोई गाड़ी है या कोई आदमी इस पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर कर रहा है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है। आप लोग गौर भी ऐसा किए होंगे कि जैसे कोई कर्व, पहाड़ी एरिया पे जाइएगा, कर्व रहता है, तो हमको लगता है कि हम जैसे या तो बाहर एक फोर्स हमें बाहर धकेल रहा है, एक फोर्स हमें अंदर धकेल रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भैया। आप जो पहले देखे हैं उसी का एक क्वेश्चन हम वापस इसमें जानबूझकर डाल दिए हैं। आप बताइए इस ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। अभी हम पढ़े थे कि हम मतलब अगर हम किस एंगल से फेंके तो हमारा डिस्टेंस दूरी होगा। व्हेन थ्रो एट व्हाट एंगल डज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री। अभी हम ये क्वेश्चन को देखे भी थे, इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक, तो हमारा इसका सही आंसर 45 डिग्री होगा। और आशा करते हैं आपका आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस पे डेली हम लोग YouTube पे डेली अपना प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। आप एनटीपीसी का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल मधुबनी स्टडी सेंटर पर। आशा करते हैं आप जुड़िए, डेली जुड़िए। आपके जो भी फ्रेंड है, आपके जान पहचान के, उन्हें भी बोलिए एक बार हमारा डेमो देखने, हमसे जुड़ने के लिए। आशा हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं, आप हमसे जुड़िएगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपका नॉलेज बहुत ही ज्यादा गेन होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों को मेरे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। धन्यवाद।